आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। जी नहीं, हम किसी लॉन्च के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से आई एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत की वो ब्रह्मोस मिसाइल जो कि पाकिस्तान में एक्सीडेंटली आकर के गिरी थी, उसको रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करी है और उससे जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी पाकिस्तान ने प्राप्त करने की कोशिश करी है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो पाकिस्तान के द्वारा जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो ऑनबोर्ड डेटा था ब्रह्मोस का उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करी है, जो कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के 125 किलोमीटर अंदर एक्सीडेंटली जाकर के गिरी थी। और पाकिस्तान ये जानना चाहता था कि ब्रह्मोस में ऐसी क्या क्या खूबियां हैं जिनसे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, या ब्रह्मोस के जो राज हैं वो उन्होंने जानने की कोशिश करी थी। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसको वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाए, उसके ऑनबोर्ड डेटा को वो डिक्रिप्ट नहीं कर सके या क्रैक नहीं कर सके, और बाद में उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो बनानी शुरू कर दी। दरअसल उनका ये दावा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत ने फायर करी थी उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था और जो मिसाइल है वो हवा में ही ब्लास्ट कर गई थी। और रिपोर्ट उनकी ये भी क्लेम करती है कि ये रेजिडेंशियल एरिया में जाकर के गिरी थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और उनका ये आरोप है भारत पे कि भारत ने इंटेंशनली इस मिसाइल को पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया था ताकि वो पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको चेक कर सके, वो कितने एक्टिव हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उसका पता लगाया जा सके भारत के द्वारा। और इसीलिए पाकिस्तान इस मिसाइल के डेटा को डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि पाकिस्तानी आर्मी ये जान सके कि क्या ये एक इंटेंशनल लॉन्च था या फिर ये गलती से भारत के द्वारा लॉन्च करी गई थी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने और भारत सरकार ने पहले भी पाकिस्तान से स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था कि ये एक एक्सीडेंटल लॉन्च था, और इसको लेकर के भारतीय वायुसेना के द्वारा जो ऑफिशियल्स हैं जिम्मेदार उनको टर्मिनेट भी कर दिया गया है सर्विस से। और इंडिया का क्लेम जो था वो हमेशा से यही था कि इस मिसाइल को बिना वॉरहेड के लॉन्च किया गया था और भारत का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे वो इसके ऑनबोर्ड डेटा को डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान इस समय इनडायरेक्टली चीन की मदद ले सकता है इस मिसाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए, इसके डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। लेकिन कुछ इंजीनियर्स ये मानते हैं कि इस मिसाइल में जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म था उसके वजह से ये अब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं टुकड़ों में बढ़ चुकी है, एकदम ध्वस्त हो चुकी है, और इससे किसी भी डेटा को प्राप्त करना पाकिस्तान के लिए अब संभव नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर जाकर के गिरी, पाकिस्तान को 24 घंटे से ज़्यादा लग गए ये कंफर्म करने में कि भारत से कोई मिसाइल आकर के गिरी है। और इससे पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी पोल भी खुली, क्योंकि पाकिस्तान अपने जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के डींगे मारता है कि वो काफ़ी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, वो हर प्रकार के मिसाइल को ट्रैक करने में सक्षम है, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस को ट्रैक नहीं कर सका। और ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर 125 किलोमीटर तक चली गई और पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान इस समय ब्रह्मोस के डेटा को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के कह सकते हैं जो कोर्ट है उससे ये गेंद चली गई है बाहर, और पाकिस्तान अब इसका कुछ भी नहीं कर सकता। और आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान इसमें सफल नहीं हुआ तो उसने भारत से जो ऑपरेटिंग सीक्वेंस हैं और कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी, जिसको भारत ने पूरी तरीके से मना कर दिया। भारत ने कहा कि ये हमारा आंतरिक विषय है, ये हमारे मिसाइल की सीक्रेसी से संबंधित है, इसलिए आपको हम ये प्रदान नहीं कर सकते। दरअसल डिफेंस मामलों के जानकार जो हैं वो ये मानते हैं कि पूर्व में भी कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं पाकिस्तान और चीनी साइंटिस्टों के बीच में कि अमेरिका की टॉम हॉक को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करी गई और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए, और ऐसा ही शायद वो कुछ ब्रह्मोस के साथ करना चाहते थे, लेकिन उनके लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। खैर, अब ये बात जो भी हो, क्या पाकिस्तान इतना कैपेबल है कि वो मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर कर सके, इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो ये लगा नहीं है कि पाकिस्तान के पास इस तरह की कैपेबिलिटी मौजूद भी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के इस समय 80% से ज़्यादा जो हथियार हैं वो चीनी कैटेगरी के हैं या चाइनीज़ हैं, और आने वाले समय में जो चाइनीज़ हथियार हैं वो और भी ज़्यादा पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। खैर, आपका इसको लेकर के क्या मानना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। क्या आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान ब्रह्मोस को रिवर्स इंजीनियर कर सकता है, और अगर ऐसा लगता है तो आपको ऐसा क्यों लगता है ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।